अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। अदाकारा रेशम और दीदार के दरमियान होने वाला झगड़ा आखिरकार सियासी रंग इख्तियार करने लगा। दो अदाकाराओं की दोस्ती दुश्मनी में बदलने के बाद दोनों की जानिब से इल्जामात की भरमार का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने भी अदाकारा रेशम और अदाकारा दीदार के दरमियान सोशल मीडिया पर होने वाली लफ्जों की जंग के बारे में देखा और सुना होगा। एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश रोज अफजू तेज से तेज होती जा रही है। अदाकारा रेशम ने पहले मकबूल फिल्म राइटर डायरेक्टर सैयद नूर के खिलाफ बयानबाजी की जो जंग शुरू की थी वही अब तक थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब दीदार के साथ भी रेशम ने एक नया महाज खोलकर मीडिया पर तूफान बर्पा कर रखा है। इस सारे मामले की तफसीलात अपने अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। अदाकारा रेशम की सैयद नूर और अदाकारा दीदार के साथ कंट्रोवर्सी पर करेंगे आज आपके साथ तफसीली गुफ्तगू ताकि आप जान सकें कि इस सारे मामले की असल हकीकत क्या है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह सारा मामला आज इस नहज पर पहुंच चुका है कि इसका नोटिस लेते हुए पंजाब की वजीर सकाफत को भी मुदाखलत करना पड़ी। रेशम ये क्यों चाहती है कि दीदार उनसे माफी मांगे और सैयद नूर पर मुसलसल रेशम के इल्जामात में कहां तक सदाकत है। बात यहीं से शुरू करते हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली रेशम ने टीवी ड्रामों के जरिए अपनी उम्दा किरदार निगारी से अपनी एक बेहतरीन पहचान बनाई जिसकी बिना पर वो सैयद नूर की नजर में आई। उन्होंने रेशम को पहले अपनी फिल्म संगम में लीड रोल देकर इसे फिल्म मेकर्स की तवज्जो का मरकज बनाया। संगम कुछ ताखीर से रिलीज हुई मगर एक कामयाब फिल्म साबित हुई। रेशम से सैयद नूर ने बहुत अच्छा काम करवाया। यूं रेशम सफ़े अव्वल की अदाकारा की हैसियत से जानी और पहचानी जाने लगी। जीवा, घूंघट, दुपट्टा जल रहा है और दीगर कई फिल्मों में रेशम सैयद नूर की फिल्मों का मुस्तकिल हिस्सा बनी रही। याद रहे कि अकेला फनकार कभी कुछ नहीं होता। हमेशा एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर ही किसी भी फनकार की सलाहियतों को इस्तेमाल करने का हुनर जानता है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि रेशम को एक बड़ी फिल्मी अदाकारा बनाने में सैयद नूर ने मरकजी किरदार अदा किया जिसे फिल्म हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि उन्होंने रेशम को अपनी फिल्मों के जरिए लाजवाब अदाकारा के तौर पर दुनिया भर में मुतारिफ करवाया। सैयद नूर की फिल्मों के जरिए सुपरहिट एक्ट्रेस बनने के बाद रेशम पर फिल्मों की बरसात होने लगी। उर्दू और पंजाबी जुबान की दर्जनों फिल्मों के मुआहदे रेशम ने अपने किरदारों की नोयत जाने बिना ही साइन कर लिए। इसका जो इमेज सैयद नूर ने बनाया था वो अब रेशम के गलत फैसलों की वजह से जमीन बोस हो गया। रेशम ने कई फिल्मों में फिल्म मेकर्स की ख्वाहिश पर जुमानी और बेहुदा गानों पर रक्स भी पेश की है जिनमें इसने बहुत हद तक अपने जिस्म की नुमाइश से भी गुरेज नहीं किया। एक बड़ी अदाकारा का लेबल लगवाकर तीसरे दर्जे की डांसर की तरह रेशम ने अपने फिल्मी कैरियर को अपने हाथों से जो नुकसान पहुंचाया इसकी तलाफी तो अब शायद कभी ना हो सके। मगर रेशम ने ऐसे वक्त में जबकि फिल्म इंडस्ट्री ही अपना वजूद खो बैठी थी अपनी खराब पोजीशन का सारा मलबा सैयद नूर पर डालते हुए ये मौकफ अपनाया कि सैयद नूर ने साइमा के साथ मोहब्बत और फिर शादी की वजह से इसे नजरअंदाज करके इसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। मुतादिद टीवी प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया पर रेशम से जब भी बात की जाती तो वो हमेशा अपनी नाकामी का सेहरा सैयद नूर के सर पर बांधने की कोशिश करती रही जिसे मैं कम से कम एहसान फरामोशी समझता हूँ। दूसरी जानिब सैयद नूर से इस बारे में जब भी बात हुई तो वो रेशम के इल्जामात पर कभी खुलकर कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने खामोशी को ही अपना जवाब बनाए रखा। मगर आखिर कब तक? चारों नाचार सैयद नूर ने भी एक ही सवाल बार बार किए जाने पर लबकुशाई कर डाली। सैयद नूर ने जो भी कहा इसका खुलासा भी तकरीबन वही है जो मैंने आपको बताया है। अब रेशम फिलहाल तो दीदार के साथ अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ है। यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि रेशम और दीदार के इस तनाजे का आगाज थिएटर और फिल्म की अदाकारा दीदार की जानिब से शुरू हुआ। दीदार ने एक प्रोग्राम में रेशम की शख्सियत को बुरी तरह से निशाना बनाया। दीदार ने वाज़ेह अल्फाज में रेशम को अपनी लफ्जी तोपों का निशाना बनाया
बनाए रखा, रेशम की शख्सियत को बिल्कुल मनफी करार देते हुए इसके कौलो फेल में तजाद का प्रचार किया, यहाँ तक कि इसके लंगर बनाकर तकसीम करने को भी नहीं बख्शा। हालांकि ये खालिस्तन रेशम का निजी मामला है। जवाबन रेशम ने भी दीदार के इस मुतनाज़े बयान पर सीख पा होकर गोलाबारी शुरू कर दी। अब इन दोनों के दरमियान दोस्ती से शुरू होने वाला ताल्लुक दुश्मनी तक कैसे पहुंचा, ये बहुत अंदर की बातें हैं जो जल्द ही हमारे और आपके सामने आने वाली हैं, जिसके बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि दीदार ने यकायक रेशम के खिलाफ अचानक जो जंग छेड़ी, इसके पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हैं जो इनके दरमियान पहले अलहदगी, फिर खामोशी और अब लड़ाई की वजह बने। सोशल मीडिया पर इस सारे किस्से को मुख्तलिफ जावियों के साथ इतना ज्यादा फैला दिया गया कि अब इसे समेटना मुश्किल तरीन होता जा रहा। सोशल मीडिया पर छिड़ने वाली इस खौफनाक जंग के शोले हुकूमती अवानों तक भी अपनी तपिश पहुंचाने लगे तो पंजाब की वजीर सकाफत को इन दोनों के दरमियान जंग बंदी के लिए मुदाखलत करना पड़ी, मगर इसके बावजूद दोनों जानिब से अपनी अपनी जगह पर डटे रहकर दीदार और रेशम का फड्डा अपने पूरे अरूज पर पहुंच चुका है। अब रेशम चाहती है कि दीदार इसके बारे में जो कुछ भी कह चुकी है, इससे इसकी साख बुरी तरह मुतासिर हुई है, लिहाजा दीदार इससे माफी मांगे, मगर दीदार का तो दूर दूर तक माफी तलाफी का कोई प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। दोनों अदाकाराओं की जानिब से एक दूसरी के खिलाफ इल्जामात और धमकी आमेज बयानात का सिलसिला आखिरी इतलात आने तक जारी है। अब देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान गलत फहमियों को खत्म करवा के इनकी सुलह कराने के लिए कौन सी शख्सियात मैदान में आती हैं। बाज़ ज़राए ये भी बताते हैं कि दीदार और रेशम के दरमियान शुरू होने वाले इस घुमसान के रन में कुछ सियासी मामलात भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक इतला के मुताबिक अदाकारा दीदार की हमदर्दियां और हमायत बरसरे इक्तदार नून लीग के साथ है, जबकि रेशम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है। अब इस सारे इल्जाम के पीछे इन इतलात की सदाकत में कहां तक सच्चाई है, इस बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर रेशम और दीदार आपस में जो कुछ कर रही है, इससे जग हसाई के अलावा इन्हें कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।